हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन ऑफ क्लास 12 बोर्ड। क्लास 12 बोर्ड के लिए जो जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है हर एक चैप्टर से हम कवर करने वाले हैं। आपके बोर्ड के पेपर आने वाले हैं और आपको वो टॉपिक बताएंगे जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जिस टॉपिक की। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, साथ ही क्या क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिन्हें आपको करके ही जाना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स है आपके पास कुछ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहला टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? आपका ऐसा सरफेस जिस पे लेट सी दिस इज अ चार्ज क्यू एंड इस पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, या फिर मैं एक काम करता हूं, एक पॉइंट लेता हूं, इस पी पॉइंट का इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं क्रिएट करता हूं, तो एक ऐसा सरफेस जिस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, वर्क डन आपका जीरो है, या ऐसा बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल आपके क्या हो? बराबर हो। तो ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल आपका सेम रहता है उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो वर्क डन आपका जीरो आता है। इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना, बुक में से, नोट्स में से अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल आपका आ सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। आपको ये पता होगा कि पॉइंट चार्ज है आपके पास, कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, तो इसका पोटेंशियल कितना आता है? पोटेंशियल इसका कितना आता है? के क्यू बाय में आर। ये फॉर्मूला होता है आपके पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का, कितना? के क्यू बाय में आर। तो पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। ठीक है, तो ये दो पॉइंट पे हो सकता है, एक एक्सियल लाइन पे हो सकता है, एक इक्वेटोरियल पॉइंट हो सकता है, इक्वेटोरियल लाइन पे हो सकता है। तो दोनों पॉइंट की वजह से आपको ये पता होना चाहिए कितना पोटेंशियल आता है। तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल डेरिवेशन है वो है एक्सियल लाइन डायपोल की वजह से। एक्सियल लाइन डायपोल पे आपका पोटेंशियल कितना आएगा ये कैलकुलेट करने के लिए ये डेरिवेशन आपका आ सकता है। तो हम इसके ये डेरिवेशन को कवर करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं मैं आपको, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सवाल आता ही आता है। अब इसमें दो तरीके के सवाल आ सकते हैं। एक आपका आ सकता है कैपेसिटर को सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट करके, उसके बाद आपको सर्किट दिए जाएंगे एंड आपको उन सर्किट से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सीरीज में आप क्या याद रखते हो? जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सी इक्विवेलेंट आता है वो आता है 1/C1 + 1/C2 ऐसे करके सो ऑन। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है इसमें सी इक्विवेलेंट कितना आता है? इसमें आता है C1 + C2 + C3 ऐसे सो ऑन। समझ गए? तो ये आपका रजिस्टर्स जो होते हैं, रजिस्टर्स का अपोजिट ये आपके फॉर्मूलेस आते हैं इसके अंदर। ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो रजिस्टर में हमने पढ़ा था उसका अपोजिट है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है आपका जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये डेरिवेशन भी एग्जाम में आ सकती है आपकी। इसका क्या फॉर्मूला आता है? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय में D। ठीक है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय में D। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो इस डेरिवेशन को भी हम करने वाले हैं। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 एंड 5 टॉपिक इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट रखते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देके जाएंगे। आप बच्चों पेपर देखना तो इन टॉपिक्स से जरूर सवाल दिखेगा आपको। हम दो डेरिवेशन इसमें कवर करने वाले हैं। कौन सी? एक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन एंड एक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन। अच्छा, इसमें हम इक्वेटोरियल लाइन का क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल आपका जीरो आता है, ये याद रखोगे आप। इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल जीरो आता है, इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम करेंगे एक्सियल लाइन का। तो इनको अच्छे से आप रिवाइज कर ले, देख लें। ठीक है, बाकी का हम स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशंस को। स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट एक्सियल लाइन।
एक्सियल लाइन पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल मींस दो चार्जेस का सिस्टम जो कि स्मॉल डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है। मींस अगर मैं डाइपोल कहीं लिखूं तो डाइपोल लिख सकता हूं P इज इक्वल टू Q इंटू में 12, इट इज डाइपोल। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। एक नेगेटिव चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, दोनों का डिस्टेंस सेपरेटेड है 12 से। ठीक है, हम क्या करते हैं, मिड लाइन से इसे डिवाइड करते हैं, एक L हो जाएगा और आधा डिस्टेंस आपका L हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट मानता हूं M पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो दो चार्जेस की वजह से होगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इस पे पोटेंशियल आएगा, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से भी आएगा। तो वन बाय वन करते हैं। देखो सेंटर से मैंने एक डिस्टेंस लेट करा कि x डिस्टेंस दूरी पे है ये M पॉइंट। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि हम इसके बीच की दूरी को डिफाइन कर पाएंगे। अभी अगर ये ना माने तो इसकी बीच की दूरी हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने x माना है सेंटर से तो आप जो प्लस चार्ज की दूरी है वो प्लस चार्ज का डिस्टेंस कितना बोलोगे, देखो x में से L माइनस कर दोगे तो प्लस चार्ज की दूरी आ जाएगी, और अगर आपको इससे माइनस चार्ज की डिस्टेंस पता करना है तो माइनस चार्ज आपका कितना हो जाएगा, x प्लस में L। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लिखोगे पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका पोटेंशियल कितना आएगा बताओ, इस पे नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, आप लिखोगे V इज इक्वल टू के क्यू। ठीक है, क्यू क्या है, नेगेटिव है, के नेगेटिव क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है x और प्लस में L, x प्लस में L। ये आपका आ गया फर्स्ट। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, या फिर आप हाँ ठीक है, अब आप ऐसे ही क्या लिखोगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखोगे। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, V इज इक्वल टू के क्यू बटे में कितना डिस्टेंस है बताओ पॉजिटिव में, x माइनस L, x माइनस L। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हमें निकालना नेट पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपल स्केलर की तरह हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐड कर सकते हैं। क्या पोटेंशियल की डायरेक्शन होगी, नहीं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे V नेट निकालोगे एक्सियल लाइन पे, तो क्या लिखोगे, V1 प्लस V2, या फिर V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना V आया है बताओ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपका V आया है के क्यू बट्टे में x माइनस L, जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना आया है, के नेगेटिव का के क्यू बट्टे में x प्लस में L। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखो ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव करेगा, के क्यू बट्टे में x माइनस L नेगेटिव के क्यू बट्टे में x प्लस में L। इतना समझ में आ गया। अब देखो के क्यू आप इसमें कॉमन निकाल लोगे, 1 अपॉन x माइनस L और 1 माइनस का 1 अपॉन में x प्लस में L। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आप क्या करते हो, सिंपल आप इसका एलसीएम लोगे, x माइनस L x प्लस L एंड इसे सॉल्व करोगे, तो x माइनस L का आप एलसीएम लेते हो तो x प्लस L आ जाता है, यहाँ पे x प्लस L का करते हो तो x माइनस L आ जाता है। देखो अब आप क्या करोगे, अब इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज को ओपन करेंगे, नेगेटिव चार्ज ओपन होगा तो x प्लस L माइनस का x प्लस का L, ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ होगा, इसलिए ये x जो आपका L है जो प्लस हो गया है, बट्टे में x माइनस L इंटू x प्लस L इज x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। नेक्स्ट क्या करोगे, आप x से x को कट कर दोगे, बचेगा क्या, के क्यू ब्रैकेट में L प्लस L इज 2L बट्टे में L प्लस L इज 2L बट्टे में x स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका है जब आप लिखते हो V नेट इज इक्वल टू में K Q इंटू में 2L बट्टे में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब क्या करोगे, देखो इसको क्या हम P लिख सकते हैं क्या, हमने स्टार्टिंग में देखा था डाइपोल मोमेंट होता है आपका Q इंटू में 2L, तो Q इंटू में 2L को P लिख लिया बट्टे में x स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल at equatorial line, इक्वेटोरियल नहीं, एक्सियल लाइन।
समझ में आ गया? एक्सियल लाइन पे आपका नेट कितना पोटेंशियल बनेगा, केपी बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर कंडीशन लगाओ इफ डायपोल इज स्मॉल, डायपोल इज स्मॉल, स्मॉल डायपोल है तो क्या बोलोगे, एल इज लेस देन एक्स, इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेट कितना बनेगा बताओ, वी एक्सियल इज इक्वल टू में केपी बट्टे में एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? तो ये आपको डिराइव करना पड़ता है। देखो अगर आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पूछता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होता है, वी एट इक्वेटोरियल लाइन इज जीरो, वहां पे दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैंसल आउट हो जाएंगे और उसका पोटेंशियल आपका जीरो आएगा। इसीलिए ये शायद मुश्किल ही बोर्ड में पूछा जाए, लेकिन एक्सियल लाइन का पूछ सकते हैं, ये एक बार देख लो ध्यान से। और देखो जो यहाँ पे ड्राइव किया है, मतलब डायग्राम बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसा कुछ डायग्राम बना के इजिली सॉल्व कर पाओगे, इजिली सॉल्व करते हो तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको अच्छे से नोट कर ले, रिवाइज कर ले। अब हम करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड डेरिवेशन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है जो आ सकता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से कितना नेट इक्विवेलेंट आपका कैपेसिटेंस आएगा। तो देखो ये दो पैरेलल प्लेट ले ली मैंने, इन पैरेलल प्लेट की वजह से कितना कैपेसिटेंस आपका आने वाला वो देखेंगे हम। देखो ये है आपका एरिया ए एंड डी डिस्टेंस से ये पैरेलल प्लेट सेपरेटेड है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम इसमें क्या निकालेंगे, एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी देखेंगे इसमें कितनी होती है बताओ। एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू में चार्ज अपॉन में एरिया। ठीक है, चार्ज अपॉन में एरिया हो जाएगा और जो चार्ज होगा वो होगा सिग्मा इनटू में ए। ओके, इतना समझ में आया? नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, ऑल्सो वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दोनों प्लेट की वजह से वो बनेगी E1 प्लस E2 बनेगी। तो E1 कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। बेटा याद करना, फर्स्ट चैप्टर में आपको ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एक प्लेट है उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इधर बाहर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नाउ वी नो V इज इक्वल टू E इंटू में D होता है, V इज इक्वल टू E इंटू में D होता है, ये भी हम जानते हैं, इस रिलेशन को जानते हैं। तो देखो V इज इक्वल टू E की वैल्यू आप यहां से रख सकते हो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और इंटू में D। तो यहां से आपको V की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू पता चल गई। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि कैपेसिटेंस होता क्या है, Q इज इक्वल टू C इंटू में V, ये होता है आपका कैपेसिटेंस। तो C निकालना है आपको तो Q अपॉन में V रखना पड़ेगा, इट इज कैपेसिटेंस। तो Q कितना है आपका, चार्ज कितना है बताओ, चार्ज आपका है सिग्मा इंटू में A। ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी इनटू में एरिया बट्टे में आपका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी। सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, जो एप्सिलॉन नॉट है वो ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इतना इजी है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो आपको क्या डिराइव करना है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज और याद रखोगे, अगर मैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल देता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के साथ ये कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाएगा, ये बनाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। ठीक है, और दोनों में रिलेशन भी पूछ सकते हैं कि C एयर जो होता है वो कितना होता है, जब हम कुछ भी पुट नहीं करते तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D आता है, जब
जब हम इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम डाल देते हैं तो कितना हो जाता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। जब इन दोनों को कंपैरिजन किया जाता है तो जो सी एयर है वो के टाइम्स, या फिर आप बोल सकते हैं सॉरी, सी एयर बट्टे में सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी बट्टे में के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ये डी से ये डी कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, बचेगा क्या देखो, सी एयर बट्टे में सी मीडियम इज इक्वल टू में 1 अपॉन के, या फिर सी मीडियम इज के टाइम्स ऑफ सी एयर। ठीक है, समझ आ गया। ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपका न्यूमेरिकल आ सकता है इससे रिलेटेड, और आया भी हुआ है पिछले कुछ सालों में, प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा गया है। तो इसको भी अच्छे से कर ले और ये डेरिवेशन भी अच्छे से प्रिपेयर कर ले। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर और पोटेंशियल। तो एक चीज और याद रखोगे, जो न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है वो कैपेसिटर से भी आ सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसके भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, बोर्ड का एग्जाम बहुत पास है, आपका एग्जाम आने ही वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।